खबर रुपहले पर्दे की। सुनील शेट्टी, सूरज पंचोली, आकांक्षा शर्मा स्टारर केसरी वीर 23 मई को रिलीज होने वाली है। फिल्म का काफी बज़ है। फिल्म हमीर जी गोहिल की कहानी को बताती है, जो कि एक बहादुर योद्धा थे। इन्होंने सोमनाथ मंदिर भी रक्षा के लिए तुगलक साम्राज्य से लड़ाई लड़ी थी। हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने फिल्म केसरी वीर के स्टार कास्ट से खास बातचीत की। मैं उदय प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। वी आर इन कॉन्वर्सेशन टुडे विद द लीड स्टार्स ऑफ द फिल्म केसरी वीर। जी हाँ, ये मई में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आ रही है, हमारे ही भारतीय इतिहास की कहानी, जिसके बारे में शायद बहुतों को पता नहीं हो। सूरज पंचोली, आकांक्षा शर्मा और सुनील शेट्टी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सुनील जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। क्यों ज़्यादा लोगों को ये कहानी के बारे में पता नहीं है, और क्यों अब है कि ऐसी कहानियां अब सामने आ रही हैं बड़े पर्दे पे? हमने हाल ही में देखी फिल्म छावा भी आई थी, महाराष्ट्र की कहानी है, संभाजी महाराज की, और क्या चली है बॉक्स ऑफिस पे बट दिलों तक छाप छोड़ गई है। और उम्मीद करता हूं कि केसरी वीर भी दिलों तक पहुंचेगी जरूर। आई थिंक क्योंकि आज हमने रियलाइज किया है कि ऑलवेज प्राउड, ऑलवेज इंडायरेक्ट एंड ऑलवेज इंडियन, ये सोच आज हमारे दिलों में चल रहा है। आज माहौल ऐसा बना के रखा हुआ है कि प्राउडली इंडियन बोलना गर्व की बात है। आप दुनिया में कहीं भी जाओ तो पहले पूछते आप इंडियन हो? जो इंडियन नहीं भी है, बाजू के देश वाले सब रेस्टोरेंट का नाम चलाएंगे कि इंडियन रेस्टोरेंट है, क्योंकि तब जाके कस्टमर्स आते हैं, तब जाके लाइन में जब खड़े रहते हैं कहीं पर अंदर घुसना हो तो वेर यू फ्रॉम? इंडिया। माहौल ऐसा हुआ है क्योंकि that is being, we are being reminded of our DNA। तो आज जैसे ये कहानी मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे स्कूल में जब सिखाया ही नहीं गया था, और दूसरी कहानियां हमें बता रहे थे, तो हमें एज चिल्ड्रन आप जो सिखाएंगे वही हम जानेंगे, या जो हम देखेंगे उसी को हम फॉलो करेंगे। आज जो वेगड़ा जी की कहानी और केसरी वीर की कहानी मेरे पास आई और आई हर्ड द स्टोरी, यू नो, आई वाज शेल शॉक्ड। हमारी पहली ज्योतिर्लिंग जिसको आपने बार बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तब जाके हम रियलाइज करते हैं कि सालों साल से ये होता आ रहा है। तो हमें हमारे कल के बच्चों को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये तुम्हारे पूर्वज थे, ये तुम्हारी हेरिटेज है, तो सर उठा के चलो। क्योंकि इन्होंने जो कुछ बनाया हुआ, कोहिनूर तो एक छोटी सी डायमंड थी, आज देखा जाए तो बहुत कुछ लूटा है इन्होंने हमारी, लेकिन हौसला नहीं तोड़ सके, हिम्मत नहीं तोड़ सके, और इसीलिए ये कहानियाँ कहनी बहुत ज़रूरी है। जी, असल ज़िंदगी में आप सुनील जी कितने स्पिरिचुअल हैं? क्या महादेव और शिव जी के भी बड़े भक्त हैं? देखिए, महादेव और शिव जी का मैं भक्त हूँ, लेकिन आई बिलीव इन व्हाट आई डू। मैं कर्मा में बहुत मानता हूँ। मैं बोला अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। मेरी कुलदेवी, मेरी जन्मभूमि, जन्म स्थान, वो ग्राउंड मैटर्स टू मी मोर देन एनीथिंग एल्स। महादेव भी मुझसे खुश रहेंगे अगर आई कंडक्ट माई सेल्फ राइट, और अगर मैं फियरलेस होके जो हूँ, जैसा हूँ, अपने आप को बताऊँ, तो महादेव भी खुश होंगे। एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी, फैमिली वाइज मैं बहुत खुश हूँ, और उससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कुछ नहीं है। दौलत तो किसी के पास 50,000 करोड़ होगा, मेरे पास नहीं होगा, बट डजंट मेक अ हेल ऑफ अ डिफरेंस टू मी, क्योंकि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने के लिए ऊपर वाले ने दे दिए, और ये एक करियर दिया हुआ है। एक, you know, I honestly believe that an actor who's grounded is a passport to anybody's heart. Takes a minute to win someone's heart up. क्या हाल है बेटा? All good? That's it. Your job is done. And then वो आपके भक्त बन के दूसरों को बताते कि यार बहुत अच्छा इंसान था। अच्छा क्या है, मैंने सिर्फ एक विश किया हुआ है। So I think I'm blessed with all that. सूरज, ये इंटरव्यू करने से पहले ऐसा लग रहा है डेजा वू, ऐसा लग रहा है कि हीरो का वक्त याद आ गया। मुझे याद है मैंने आपका और अथिया का इंटरव्यू तब किया था, मगर आज जो सूरज मेरे सामने है, ये शायद पोनीटेल के संग और नए अवतार के संग। इज दिस सूरज पंचोली 2.0? डू यू बिलीव केसरी वीर के संग? I think so, yes. So all new me, all new vibrations, all new energies, and this is the first time, actually, I want to say this out loud, the media has been very, very kind to me throughout the entire process of this promotion, from the trailer launch to here today. I think today will be
one of our last kind of roundups for the promotions because our film is releasing in the next 2 days. But want to thank the media because y'all have maybe understood me and maybe tried to give me another chance as just a human and seen away and seen through me and tried to understand me. So many things are different, and this is maybe I'm feeling more positive from the response I'm getting from your fraternity, you know. So thank you. क्या आपको लगता है कि पहले अनफेयर थे, शायद जज कर लिया आपको कुछ जल्दी? I don't know. And media knows the reality, तो उनको तो of course judge करने, they know who's right, who's wrong, so they always knew. But I'm just talking about everyone around, and it feels very good to receive love from all of you. Let's hope the positivity continues. Before I come to Akanksha, उसी point पे, क्योंकि आप veteran हैं, क्या आपको लगता है कभी कभार ये हो जाता है? You know, there's some sections of the media which is quick to, you know, certain celebrity. आपके संग भी एक आपका एक बयान आया था अभी हाल ही में, उसके साथ भी यही हुआ? उसके साथ भी यही हुआ, और असलियत क्या है लोग जानते भी हैं. यू नो, कंटेंट किसी और का, छाप कोई और रहा है बिना कंटेंट देखे हुए, तो इट हर्ट्स. बट यू नो द प्रॉब्लम इज टुडे इट्स अबाउट who's first and not who's right. मैं पहले न्यूज़ दे दूं, उस चक्कर में सब कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि वेरीफाई आप करते नहीं हो, आप जानते भी नहीं हो राइट हो कि रॉन्ग हो, आपने छाप दिया. सो दिस फ्रॉम अ टीआरपी पर्सपेक्ट, who's first के चक्कर में हम पिस जाते हैं. यू नो, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्समैन यही पिसते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को जब आप जानते नहीं हो तो उनके बारे में लिख के आप, मीडिया को कोई फ़ायदा नहीं है. I wouldn't say all. I mean, for me, in my life, the media has been outstanding. लेकिन ये सोशल मीडिया आने के बाद है ना, लोग अलग नामों के पीछे छुप के वार करते हैं. और अभी उनसे क्या डरना है? ऐसे तो बैंडिट्स और डेकॉइट्स तो रहते ही हैं. I mean, you don't. और हम भरोसा जताते हैं कि न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़ will always be fair and will always be factual rather than false. Absolutely. वापस फिल्म पे आते हैं, आकांक्षा और सूरज. आकांक्षा, पहले तो ये प्रोजेक्ट करके कितना आपको गर्व महसूस हो रहा है? पहला डेब्यू है, वो भी इस किरदार में. Was it a dream come true? You know, the perfect हिंदी लॉन्च पैड आपके लिए? बिल्कुल. एक्चुअली मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि बिग लॉन्च, डेब्यू, all these things, all these terms were not coming in my head. What really stayed with me was the fact कि मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर से अपनी शुरुआत कर रही हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है. और ये फिल्म करने के बाद ही मुझे अब जो भी मैं आगे चुनूँगी वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि मैं ऐसी ही फिल्में चूज़ करना चाहूँगी जो मीनिंगफुल है और जो एक अच्छा मैसेज लेके आती है. जी. हामिद जी गोहिल के बारे में सूरज, कितना आपको पता था इस फिल्म के पहले? जैसे अभी सुनील जी कह रहे थे कि इट्स डिसअपॉइंटिंग कि ज़्यादा लोगों को ये कहानियाँ पढ़ाई नहीं जाती स्कूल में और यू नो कॉलेजेस में. आपको कितना पता था? जितना हम सभी को पता था. बेसिकली नथिंग. इफ़ यू गो अराउंड, अगर आप सोमनाथ के यहाँ जाओगे तो वहाँ पे सबको पता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी इतनी बड़ी उनका इतना बड़ा स्टैचू है कि यू कैन नॉट मिस इट. और इस वक्त विदेश मंत्री